गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग ये वाला सेक्शन कवर करेंगे, केक्स वाला सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने पूरा किया था लास्ट वीडियो में। और इस वीडियो में देखिए फिर से हमें यही चीज़ करनी है, मतलब ये जो सेक्शन है ये कवर करना है। ओके। और यहाँ पर देखिए इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग है, तो वो भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं अगर डबल क्लिक करूँ तो मुझे लगता है यहाँ पर इसका जो फिल है देखिए ये वाला है। ओके। अगर मैं इसको येलो कर दूं तो देखिए चेंज हो रहा है, राइट। तो इसको कॉपी करके ना मैं पहले यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखिए हमारे मीडिया क्वेरीज यहाँ पर है और इसमें मुझे अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो है डीवी केक्स करके, ठीक है। इसको डीवी केक्स के लिए बैकग्राउंड जो होगा वो ये होगा। मैंने सेव किया और जैसे मैं सेव कर रहा हूँ देखिए आपको यहाँ पर बैकग्राउंड आई होप दिख रहा है। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, दिख रहा है ना। तो ये आ गया आपका बैकग्राउंड। ओके। फिर से देखिए लास्ट वीडियो में हम लोग ने ये जो है सेंटर में किया था, इसको एज अ कंटेनर इसको बिठाया था। देखिए मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको। डीवी अबाउट में अगर आप जाते हो तो इसमें जो है आपका पहले आता है ये टेक्स्ट सेंटर, मतलब ये हेडिंग वाला सेक्शन। और ये जो है फ्लेक्स। ओके। और इस फ्लेक्स को आपने यहाँ पर देखिए लगाया था विड्थ 1000 पिक्सल। देखिए अगर ये जो है ना आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो यहाँ पर जो है ना आप अलग से क्लास बनाकर भी काम कर सकते हो, कंटेनर जैसे। मान लो ये जो चीज़ लिखी है ना आपने, ये आप एज अ कंटेनर यहाँ पर क्लास लगा के लिख सकते हो, ठीक है। मतलब मैं देखिए बताता हूँ। मेन सी एस एस 227 पे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लिखा था, वो दिखा रहा हूँ पहले। तो 227 पे चलते। तो यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 227 है, ये देखिए ये जो चीज़ बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, सिंपली आप क्या कर सकते हो, देखिए कंटेनर करके मैं क्लास बना देता हूँ। सेव किया मैंने। और ये जो क्लास है ना आपका कंटेनर, ये आपका यहाँ से ही शुरू होने वाला है, इसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सिर्फ मैंने किया क्या कि डी फ्लेक्स जो था हमारे पास, कहाँ पे था वो, देखिए डीवी अबाउट में ये वाला। तो यहाँ पर है ना सिर्फ आपको कंटेनर डाल देना है, बस आपका काम हो गया। तो क्या है, इससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अलग से एक क्लास ही बना दिया और वो क्लास आपका काम कर रहा है 1200 से, जो ये है, ठीक है। तो 1200 से सेम चीज़ करेगा। देखिए फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो वही चीज़ आपको दिखने वाली है। देखिए मैं फिर से इंस्पेक्ट करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए अभी ये कंटेनर सिर्फ क्लास आपने ऐड किया है, बाकी सारी चीज़ें देखिए सेम है। ये सिर्फ मैंने लिखा इसीलिए क्योंकि कई बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने अलग से क्लास लिख दिया है, ठीक है। अब ये सेम चीज़ नीचे अप्लाई करनी है। देखिए मुझे पहले क्या करेंगे, पहले ये जो किया है ना ऊपर, जो टेक्स्ट सेंटर जो भी लिखा है, सेम चीज़ हमें इसके लिए भी करना है। तो पहले मोबाइल में चलो। तो यहाँ पर मोबाइल में मैं लेके चलता हूँ और मोबाइल में देखिए सारे इमेजेस मुझे ये ऐसे ही दिखाने हैं, सब कुछ सही है। लेकिन ये जो केक्स वगैरह है देखिए यहाँ पर कैसे है, ऊपर थोड़ी सी स्पेसिंग वगैरह अच्छी से ठीक से दिखाई दे रही है, तो वो भी हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने कहा डीबी केक्स के लिए शुरू करना है। डीबी केक्स कहाँ पर है हमारा, 576 मीडिया क्वेरी के ऊपर लिखना है, ठीक है। ये यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली मुझे करना क्या है, 1 REM की स्पेसिंग चारों बाजू से देनी है, जो देखिए यहाँ पर आ चुकी है, राइट। तो ये हो गया हमारा काम। इसके बाद अगर ये अब ये देखिए ये जो है, इसको भी हम लोग सेम यही चीज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर क्लास दिया है, तो इसको भी हम लोग दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जाके ओके, मैंने सेंटर टेक्स्ट सेंटर दे दिया और इस वजह से मैं यहाँ पर देखिए इसको मार्जिन वगैरह सब कुछ दे सकता हूँ, मार्जिन बॉटम वगैरह। तो वो दे देते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करूँगा, डीबी केक्स में जो टेक्स्ट हाइफन सेंटर का क्लास है उसको आप क्या करो, मार्जिन बॉटम दे दो 1 REM। देखिए यहाँ पर स्पेस मिल जाएगी। ओके। और दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर आपको कुछ इस तरह ही दिखाना है। मतलब ये जो कॉलम्स है, देखिए थोड़ा स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा बाजू में ले लूँ तो अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर देखिए इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये हमारा डीबी केक्स है। इसके बाद देखिए हेडिंग वाला हो गया, ये टेक्स्ट सेंटर, फिर ये H2 है। इसके बाद देखिए कॉलम है
एक मतलब एक div डाल के रखा है मैंने, उस div के अंदर ना सारे कॉलम है देखिए, ठीक है, और उस हर एक कॉलम के अंदर इमेज है और एक div है, और उस div में देखिए फिर से आइकन है और h5 है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा मैं यहाँ पर पहले काम कर लेते। देखिए अब यहाँ पर ना कॉलम तो मुझे ऐसे ही दिखाना है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, इसीलिए मैं कॉलम को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं यहाँ पर इसकी जो CSS है वो थोड़ा सा देख लेते। तो CSS मतलब क्या, यहाँ पर देखिए क्या है, ये एक व्हाट्सएप का आइकन है और यहाँ पे हेडिंग है, राइट। तो कुछ इस तरह हमें यहाँ पर दिखाना है। तो व्हाट्सएप का आइकन तो मुझे दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर बराबर, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ डाला ही नहीं है। तो पहले वो डाल देते हैं। तो चलिए HTML में, और मैं कॉलम में चलता हूँ, और इस आइकन के बजाय एक तो आप आइकन डिव के अंदर डाल सकते हो और डायरेक्टली लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं कुछ देखिए इस तरह लिखता हूँ, मुझे पता है FA और FA हाइफिन व्हाट्सएप अगर हम लिखेंगे, सेव किया, तो यहाँ पे देखिए ये आइकन चला जाता है, दिख रहा है आपको, व्हाट्सएप वाला आइकन आ गया। अब इसको जो CSS देनी हो आराम से आप दे सकते हो, जैसे आपको देनी है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये बैकग्राउंड ग्रीन कलर है, तो ये CSS हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन HTML में जो है पहले इसको हम लोग सब जगह पे डाल देंगे, ठीक है। मतलब ये जो कॉलम है, सॉरी ये जो डिव है, इसको हम लोग कॉपी करके सभी जगहों पे डाल देंगे। ओके, मैं इसको Ctrl+D प्रेस करता हूँ, इससे मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, और इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं सेव करके। तो यहाँ पर देखिए सब जगह पे व्हाट्सएप का आइकन आपको मिल जाएगा, अच्छी बात है, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे करनी क्या है, देखिए यहाँ पर कॉलम के अंदर मेरे पास क्या है, एक डिव डाल के रखा है मैंने, और आपके पास आइकन है और H5 है। तो ये दोनों बाजू बाजू में मुझे लेके आना है बराबर, इसीलिए देखिए यहाँ पर मैंने डिव डाल के रखा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लास लगा सकते हैं। तो वो क्लास जो है ना वो होगा dflex, यानी फ्लेक्स लगा सकते हैं हम लोग। तो इस कॉलम के अंदर देखिए ये वाला है वो डिव है। तो इसको सिलेक्ट कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखिए इसको सिंपली ऐसे अगर आप करोगे तो ऐसे तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन हमें Ctrl+D करके ही या फिर Ctrl+F करके कुछ करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ पहले D-flex। ओके, जैसे मैं ये लिख देता हूँ ना, सेव किया मैंने, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये देखिए आपका व्हाट्सएप का जो आइकन है और ये हेडिंग है बाजू बाजू में आ गया बराबर। तो ये चीज आप कर सकते हो। इसीलिए देखिए आइकन को क्लास भी मैंने देखे रखा है, इसको पकड़ के आप मार्जिन वगैरह दे सकते हो, ठीक है। तो वो मार्जिन भी दे देते हैं यहाँ पर। चलो एक एक चीज करेंगे धीरे धीरे। तो आइकन के लिए मुझे क्या चाहिए, मार्जिन, मतलब राइट में थोड़ी सी मुझे मार्जिन दिखनी चाहिए, इसीलिए बस सिंपल। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये मार्जिन चली आएगी, ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है, 0.3 REM। और दोनों प्रॉपर सही तरीके से मुझे दिखाई नहीं दे रहे। अभी देखिए, अभी जैसे आपने फ्लेक्स लगा दिया है तो दोनों फ्लेक्स का काम कर रहे बराबर है, लेकिन इसको जो है मुझे प्रॉपर सेंटर में भी दिखाना है। तो इसके लिए ना मैं यहाँ पर टेम्पररी लिखता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अगर आप करोगे तो ये वर्टिकली सॉरी हॉरिजॉन्टली होगा, तो इसको जो है अलाइन आइटम सेंटर करेंगे। तो देखिए प्रॉपर अभी दिखने लगा। तो ये भी मेरा काम देखिए सही तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फ्लेक्स के जगह पे और एक क्लास यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये जो फ्लेक्स लगाया है ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। या फिर ये इसको जो है फ्लेक्स के बजाय इसको हम लोग दे देंगे बॉक्स, डिव का नाम बॉक्स या फिर हेडिंग, या जो भी है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप दे सकते हो। मैं हेडिंग देता हूँ चलो, क्योंकि हेडिंग से रिलेटेड है सब कुछ। तो मैंने क्लास हेडिंग दे दिया, और ये सब जगह पे मुझे करना है। देखिए पहले तो इसको कॉपी करेंगे, और कॉलम के अंदर देखिए सब जगह पे मुझे इसको हेडिंग लगाना पड़ेगा बराबर, क्योंकि सब जगह पे करना है, राइट। तो यहाँ पर ओके, ठीक है, तो हेडिंग डाल दिया मैंने। अब इस हेडिंग के अंदर है ना, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली केक्स लिखूंगा, और मैं बोलता हूँ जो हेडिंग है इसके अंदर, उसको आप क्या करिए, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दीजिए, ठीक है। इससे बाजू बाजू में आ जाएंगे। और दूसरी चीज क्या है, अलाइन आइटम सेंटर कर दीजिए। ओके, मैंने सेव किया। तो अब देखिए फिर से कोई इशू नहीं आएगा, सब कुछ सही दिखेगा, दिख रहा है ना बराबर। और एक चीज, ये जो स्पेस आ रही है ना, ये मेरे ख्याल से ये भी हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, कोई इशू इशू वाली बात नहीं है। वैसे देखिए यहाँ पर जो है
मैक्स विड्थ ये जो है इससे कुछ नहीं होगा वैसे खास, बट ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक हम लोग रख सकते हैं इसको, या फिर इनलाइन ब्लॉक भी रख सकते हैं, ठीक है, इनलाइन ब्लॉक, ओके, या फिर ब्लॉक रख सकते हैं, ब्लॉक रखेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ब्लॉक के लिए सिंपली मैं क्या करता हूँ, मुझे सिर्फ केक्स के अंदर जो इमेजेस है ना उसको ही सिर्फ ब्लॉक रखना है। तो यहाँ पर डीवी केक्स के अंदर IMG में लिखता हूँ, मतलब जो भी इमेज आएगी उसको आप क्या करिए, डिस्प्ले सिंपली ब्लॉक कर दीजिए। ओके, देखिए विदाउट ग्रिड सिस्टम देखिए कितना काम हमें लिखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, इसीलिए हमेशा रिकमेंडेड होता है ग्रिड यूज करिएगा जो आगे हम सीखेंगे। ओके, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद ये जो हेडिंग आ गया, अब हेडिंग के नीचे मुझे थोड़ा सा स्पेसिंग भी चाहिए हर एक के। तो यहाँ पर देखिए आपके पास कॉलम है, तो आप कॉलम को ही स्पेसिंग दे सकते हो, मतलब यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर डीवी केक्स के में इसके अंदर जो कॉलम है ना, सॉरी कॉलम लिखना है UMN, इसको जो है आप क्या करिए, मार्जिन बॉटम दो 1 REM की, ठीक है, सभी को। तो देखिए सभी के नीचे आपको एक एक REM की स्पेसिंग मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये जो व्हाट्सएप का आइकन है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ग्रीन कलर देना है, तो उसमें भी हमारे पास देखिए डीबी केक्स के अंदर आइकन डिव है और उसके अंदर व्हाट्सएप है, बराबर। तो ये आई है यहाँ पर, या फिर आप आइकन को दे सकते हो, आई को भी दे सकते हो। मेरे ख्याल से आई को हम लोग पहले दे के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ग्रीन कलर देता हूँ, टेम्पररी ग्रीन येलो, चलो सेव किया मैंने। तो यहाँ पर देखिए जो बैकग्राउंड आ रहा है बराबर से दिख रहा है मुझे, कोई इशू नहीं है। हम एक काम करते यहीं से करते ताकि हमें ठीक ठाक दिखाई दे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये ग्रीन आ गया। इसका जो कलर हम वाइट लगा सकते हैं इसको, और इसकी जो पैडिंग है वो थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, तो देखिए कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा। और पैडिंग ज़्यादा अगर हो रही है तो पैडिंग निकाल के हम लोग फॉन्ट बढ़ा सकते हैं इसका, ठीक है। तो फॉन्ट मैं बोलता हूँ 1 REM ही है, तो यहाँ पे 3 REM या फिर 2 REM, या फिर जैसे आपकी मर्जी, 1.5 में लगा देता हूँ। और अभी थोड़ी सी हम लोग पैडिंग बढ़ा देंगे 0.5 REM से, ठीक है। अभी देखिए ठीक ठाक लग रहा है। और जो कलर था वो ये वाला देखना पड़ेगा, इसको डबल क्लिक करके, मेरे ख्याल से ये इमेज ही है। तो अभी ये जो कलर अगर हमें मैच करना है तो हमारे पास कलर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, सिंपली ग्रीन डाल के रख देंगे। कलर वैसे भी कोई भी हम लोग डाल सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने ग्रीन डाल दिया और गलती से मैंने सेव कर दिया, देखिए सब कुछ निकल गया। तो यहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा, पैडिंग मैंने लिखा था 0.5 REM, और क्या लिखा था, बैकग्राउंड कलर लिखा था, और हाँ टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट हो जाना चाहिए। एक बार सेव करके चेक कर लेते हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह, हाँ फॉन्ट साइज भी था ना, तो फॉन्ट साइज हम लोगों ने कुछ 1.5 लिया था, राइट, 1.5 REM सेव किया। अब देखिए ये आपका आइकन जो है लगभग कुछ उसी की तरह दिखने लगा हुआ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सब कुछ सही है, यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं है। ओके गाइस, अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए ये हमारा काम हो चुका है। और अगर थोड़ी सी यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि स्पेसिंग की ज़रूरत है तो आप स्पेसिंग दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर कॉलम में ना ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है वो हम लोग बाद में देखेंगे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम थोड़ा आगे तो बढ़ते हैं। तो ये चॉकलेट केक हेडिंग, अभी हेडिंग भी थोड़ी सी यहाँ पर बड़ी है देखिए, तो इस वजह से हेडिंग के लिए क्या है यूज़ हुआ, देखिए यहाँ H5 यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर टीवी केक्स और H5 में लिखता हूँ, इसकी भी थोड़ी फॉन्ट साइज हम लोग 1.2 समथिंग रख सकते हैं। ओके, 12 REM नहीं, 1.2 रखना है, 1.2, ठीक है। तो देखिए 1.2 के हिसाब से ये दिखेगा। और हाँ, और एक चीज़, सब जगह सभी टेक्स्ट का जो कलर है ना, मेरे ख्याल से देखिए एक ही है। यहाँ पर देखिए 777 है, इसको अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो इसका जो है, इसका 222 है, लेकिन जो पैराग्राफ है उसका जो है 777 है। तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, बॉडी हम लोगों ने लिखा था ऊपर, तो बॉडी में है ना सबका कलर जो है एक ही रख देते हैं, मतलब टेक्स्ट कलर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप यहाँ पर एक ही बार लिखोगे #777, तो ये जो है सबको अप्लाई होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो इसका कलर होगा वो 222 होगा। तो अभी हम लोगों ने नीचे लिखा था, और क्या लिखा था,
टीवी अबाउट नहीं, हमें जाना पड़ेगा ऊपर, टीवी केक्स H5 यहाँ पे। और इसका कलर मैंने बोला था 555 चाहिए, सॉरी 222 चाहिए। ओके, क्योंकि XT में जो है वो कलर 222 है। कोई बात नहीं। और मुझे लग रहा था कि ये जो फॉन्ट है ना थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको जो है रहने देते हैं, जैसा फॉन्ट है वैसे दिखने दो, या फिर इसको 1 REM कर देंगे। तो मेरे ख्याल से वो 1 REM ही था। ओके, कोई बात नहीं। तो देखिए कम से कम हमारा यहाँ पर काम प्रॉपर तरीके से सब कुछ हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये स्पेसिंग वगैरह जो है क्यों आ रही है। देखिए हम लोगों ने इसके लिए डिस्प्ले ब्लॉक लिखा था, और ब्लॉक से क्या होता है, सिंपली ब्लॉक का काम करता है, उसमें मुझे नहीं लगता कोई इसमें टेंशन की बात है। तो इसको क्या करते हैं पता है, इसको मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, तो वो देख के मैं आपको बाद में बताता हूँ, क्योंकि हमारा देखिए वीडियो बड़ा हो जाएगा यहाँ पर, तो इसीलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये स्पेसिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ये मैं देख के आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो बड़ा हो जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा, देखिए मोबाइल का काम मेरा हो चुका है यहाँ पर, और मोबाइल में मुझे कुछ इस तरह ही दिखाना था। ये मेरे सारे हेडिंग्स होने वाले हैं ऐसे ही। और एक चीज़, ये जो एक्सप्लोर ऑल है, इसको भी हम लोग ऐसे ही रखेंगे, मोबाइल में कोई इशू नहीं है इसमें भी। ओके, तो मोबाइल हमारा देखिए बोल सकते हो चुका है, और अभी 576 है। अब मैं बोलता हूँ, जैसे 576 आ रहा है ना, तो इसमें जो है आप क्या करिए, बाजू बाजू में कर दीजिए, मतलब जो एक इमेज दिख रहा है वो दो करिए। मतलब यहाँ पर देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो कॉलम है आपका, ये दो करिए, बराबर। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखना पड़ेगा, डीवी के एक्स कॉलम, इसको आपको विड्थ अप्लाई करनी पड़ेगी। और ये जो एक डिव मैंने जानबूझ के डाला है, देखिए यहाँ पर हमें वो कंटेनर डालना पड़ेगा जो 1200 से आगे काम करेगा। जैसे अबाउट के लिए काम कर रहा है, वैसे ही यहाँ पर काम करेगा। देखिए अबाउट में ये जो है ना कंटेनर कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये कॉपी करके मैं रख लेता हूँ, और अभी इसको डालते हैं हम लोग HTML में। कहाँ पर है वो, ये देखिए ये वाला डिव, ठीक है। तो मतलब ये सारे आपके कॉलम्स हो गए यहाँ पे डीवी केक्स के, ठीक है। और इसमें क्लास नहीं लगाना है, सॉरी मैंने कॉपी कर लिया है, तो मैंने यहाँ पर सीधे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखिए फ्लेक्स लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ये अब मैं बोल रहा हूँ फ्लेक्स लगा दो, ठीक है। मैंने सेव किया इसको पहले, और जैसे आप फ्लेक्स लगाओगे तो ये फ्लेक्स का काम शुरू से करेगा, क्योंकि फ्लेक्स कॉमन क्लास है, और ये फ्लेक्स का काम ही कर रहा है। अभी देखिए कैसे हो रहा है फ्लेक्स में, फिर से बता रहा हूँ, देखिए ये ऑलरेडी बताया था मैंने। टीवी केक्स के अंदर मेरे पास क्या है, देखिए अभी मैंने लगाया है डी फ्लेक्स कंटेनर, ठीक है। अब ये डी फ्लेक्स लगाने से क्या होगा कि इसके अंदर जितने भी कॉलम्स है, देखिए एक ही डिव है, तो ये फ्लेक्स का ही काम करेगा, लेकिन ये एक ही डिव होने की वजह से कोई इशू नहीं है। और हमारे पास फ्लेक्स में, डी फ्लेक्स में क्या है, हमारे पास रैप है, और रैप होने की वजह से दूसरा जो कॉलम है वो नीचे चला जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सही है, कोई इशू की बात मुझे नहीं लग रही। लेकिन जैसे हम आगे जाएंगे, 576 में मैंने बोला यहाँ पर मुझे दो डिव चाहिए, बराबर। तो दो डिव के लिए मुझे कॉलम को विड्थ अप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन फ्लेक्स के जरिए, बराबर। तो कैसे करते हैं, तो फ्लेक्स के जरिए देखिए कॉलम को हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, बेसिस। अब ये मुझे कितना चाहिए, दो कॉलम चाहिए, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ इसको 50%। तो ये आपको देखिए दो कॉलम्स कुछ इस तरह दिखाई देंगे 50-50% में, ओके। तो इसको सिर्फ आपको क्या करना है, मीडिया क्वेरीज में लिखना है। मतलब मीडिया क्वेरीज जो आपकी 576 वाली है, यहाँ पर खाली लिख देना है, क्या लिखना है, कॉलम जो है वो हो जाएंगे मेरे 50% यहाँ से, ठीक है। मैंने सेव किया, तो अब देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए 576 जैसे आता है, तो ये दो कॉलम हो जाएगा। एक नंबर पीछे लेके जाता हूँ, देखिए फिर से सब कुछ सही दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये सारी चीज़ें कुछ इस तरह काम होता है, ओके। इसके बाद और फिर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और मैं बोलता हूँ देखिए 768 आ गया है अभी। और 768 में मुझे सिर्फ दो ही दिखाने हैं, अगर तीन दिखाने हैं तो आपको फिर से विड्थ चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ है ये सेंटर में है, और ये जो है सेंटर में नहीं है, तो वो थोड़ा कर लेते हैं।
तो वो जो सेंटर में है ना वो 768 से मुझे चाहिए। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर देखिए डीवी अबाउट टेक्स्ट सेंटर है, बस उसी तरह यहाँ पे डीवी केक्स हो जाना चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट सेंटर मैंने सेव किया और ये देखिए यहाँ पर हो गया सेंटर में। ठीक है, फिर से मैं एक नंबर पीछे लेके चलता हूँ। अब देखिए ये लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, और एक नंबर आगे लेके चलता हूँ। अब देखिए ये सेंटर है और ये भी सेंटर है। ठीक है, तो ये भी एक काम हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, और जैसे 992 आता है तो यहाँ पर आप फिर से चाहिए तो कुछ कर सकते हो, या फिर आपको दो रखना है तो दो रख सकते हो। मैं चाहता हूँ यहाँ से तीन हो जाए, तीन कॉलम्स हो जाए बराबर। तो इसके लिए फिर से आपको जाना पड़ेगा 992 में, और फिर से लिखना पड़ेगा कॉलम के लिए क्या लिखना है आपको, फ्लेक्स बेसिस। फिर से यहाँ पर देखिए तीन कॉलम के लिए हम डिवाइड कैसे करते हैं, देखिए 100%। देखिए कभी भी आपको डिवाइड करना है ना, देखिए अगर आपने मेरा ग्रिड वाला फ्लोट में जो हम लोग ने ग्रिड बनाई थी 12 कॉलम की, तो वहां पर आपको समझ में आ चुका होगा। अगर वो देखा है, नहीं देखा है तो सिंपली देखिए इसका तरीका बताता हूँ मैं आपको। कैलकुलेटर लेना है और देखिए ये जो है ना आपका एरिया कितना भी होने दो, ये हम 100% पकड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पकड़ लिया 100%, और मैंने बोला मुझे तीन कॉलम्स चाहिए, तो तीन कॉलम्स के लिए डिवीजन कैसे होगा, तो 100% डिवाइड बाय 3 करेंगे। ठीक है, ओ सॉरी, हाँ बराबर 100% डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आपको 33.33 मिलेगा। दूसरी चीज इसका और एक तरीका मैं बताता हूँ। अगर आपको ग्रिड सिस्टम बनानी है तो तीन कॉलम के लिए आप क्या करोगे, देखिए 100, मान लो आपको 12 कॉलम की बनानी है तो डिवाइड बाय 12 करना है। ओके, जो ये नंबर आएगा ना मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे। तो अभी ये जो नंबर है इनटू में 3 करता हूँ, तो आपको यहाँ पर एक्चुअली 25% मिल रहा है बराबर है। लेकिन ये आप ग्रिड सिस्टम के हिसाब से बना रहे हो 12 कॉलम के लिए, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ अभी मुझे तीन कॉलम चाहिए, तो 100 डिवाइड बाय 3 करना है, और जो नंबर आएगा ना वो नंबर आपको विड्थ में लगा देना है एज अ परसेंटेज। तो यहाँ पर देखिए 33.33%। ठीक है, डोंट वरी, फ्लेक्स में भी हम आगे जाके ग्रिड सिस्टम बनाने वाले हैं, तो वहां पर मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी जो मैंने बताया वो एक ग्रिड सिस्टम के लिए था और एक सिर्फ आपको डिवीजन दिखाने के लिए। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए मैंने 33.33% डाल दिया है, ये 100 का डिवीजन है बराबर। तो ये देखिए आपको सही तरीके से दिखेगा। अब फिर से मैं एक नंबर नीचे लेके जाता हूँ, 991 करता हूँ, तो देखिए फिर से दो कॉलम्स दिखेंगे। 992 करोगे तो फिर से तीन कॉलम्स आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद और एक चीज देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। यहाँ पर दिख रहा है ये इमेज थोड़ी ऊपर नीचे, ये क्यों हो रहा है मैं समझाता हूँ। ये इमेजेस जो है ना एक साइज में नहीं है। ठीक है ना, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं क्या यहाँ पर इशू है। तो चलना पड़ेगा हमें हमारे फोल्डर पे। तो कहाँ पर है हमारा फोल्डर, वेब डिज़ाइन कोर्स में, यहाँ पर देखिए वेब में, और फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, प्रोजेक्ट यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स में, इसके अंदर, और इमेजेस में। ठीक है, तो इमेजेस में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर देखिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या सही है सबकी हाइट और विड्थ। तो यहाँ पर मैं इसको जो देख रहा हूँ 550/357, 550/357, 550 बाय, ये कितना है 357 है। हाँ यहाँ पर देखिए 532/339। तो देखिए मैंने बोला ये जो इमेज है ना ये थोड़ी छोटी है, और ये भी थोड़ी छोटी है, तो ये छोटी नहीं है, ये बराबर है, और मेरे ख्याल से ये भी बराबर है, सब कुछ बराबर है, सिर्फ ये वाली इमेज है थोड़ी सी छोटी है। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, टेम्पररी, अभी हमारे पास टाइम नहीं है इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो है माइनस आइफन आइफन रख देता हूँ, और इसके बजाय ना एक दूसरी इमेज डाल देंगे। सेम इमेज कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ, और इसको नाम दे देता हूँ केक 4। ठीक है, अब जैसे मैं केक 4 डाल दूंगा तो यहाँ पर देखिए सब कुछ सही हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिए जो भी आपकी इमेज आप डाल रहे हो ना, तो इमेज जो है उसकी साइज हमेशा सारी सेम होनी चाहिए, या कम से कम बड़ी होनी चाहिए जिस एरिया में आप बिठा रहे हो। ठीक है, तो ये सारा बेसिक है। मेरा वीडियो कोर्स अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, ओके, और ये येलो वाला एक बार देख लेते हैं क्या ये भी सही है ना, 550357 और 550, जी हाँ बराबर है। सिर्फ ये वो इमेज के अंदर ही वो वाइट कलर है इसीलिए ऐसे दिख रहा है।
ये लेकिन प्रॉपर है, सही है अभी। ओके, तो ये एक हो गया आपका। देखिए 992 से इतना हो गया। और जैसे अब आगे बढ़ोगे, और आपको जैसे आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे 1200 से मैंने कहा कि एक अप्लाई हो जाना चाहिए, जो हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा था। क्या लिखा था याद है? देखिए अभी यहाँ पर लिखा था ना हम लोगों ने फ्लेक्स, ये जो कंटेनर, ठीक है ना, इसको भी तो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जाके आप क्या करिए कि जो काम अबाउट वाला कर रहा है, देखिए यहाँ पर वही काम करिए। ये नहीं, सॉरी, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे डाल देता हूँ, और यहाँ पर डीवी केक्स के लिए लिखना है। सेव किया तो अब देखिए ये भी यहाँ से फिट हो जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पर ये प्रॉपर आपका विड्थ पकड़ेगा। मतलब जो कंटेनर हम लोग ने डाला था, बस इसी पर्पस के लिए डाला था। देखिए एक नंबर मैं पीछे लेके जाता हूँ तो ये 100% हो जाएगा। और फिर से जैसे 1200 आता है, यहाँ पर अगर 1200 करोगे तो देखिए 1200 से आपको ये कंटेनर में बिठा के दे देगा। मतलब ये कंटेनर एज अ कंटेनर बिहेव करेगा। बराबर दिख रहा है ना? ये देखिए सब कुछ कंटेंट जो है आपका कंटेनर के अंदर आ गया है। बस ये जो एक्सप्लोर ऑल है ना, वो बाहर चला गया, क्योंकि आपने उसको कंटेनर के अंदर नहीं डाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको निकाल के इस कॉलम के नीचे डाल देंगे। सेव किया मैंने, तो देखिए ये भी आपका कंटेनर में चला जाएगा। और इसको और एक चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं, बटन ब्लू है तो इसको भी हम लोग एक क्लास लगा के इसको सेंटर में बिठा सकते हैं। या फिर देखिए हमारे पास ये एक वाला क्लास है, यही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं डाल दूँ, सेव करता हूँ, तो ये सेंटर का काम नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या इशू है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको जो है सिलेक्ट किया एक्सप्लोर ऑल पे, और ये मैं सेंटर लगाया था। और हम लोग ने इसको लिखा है कि टेक्स्ट सेंटर हो जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए आप जो यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपने यहाँ पर फ्लेक्स लगा के रखा हुआ है, बराबर है। और फ्लेक्स जो है ना, फ्लेक्स के हिसाब से काम करता है। ओके, और ये डिव इसके अंदर आ गया, मतलब इसको फ्लेक्स अप्लाई हो रहा है, इसलिए इसीलिए ये आपका काम नहीं करेगा। तो इसके लिए ना थोड़ा सा अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो मैं थोड़ा सा सोचता हूँ। तो देखिए अभी फ्लेक्स आपने लिखा है, तो फ्लेक्स के हिसाब से सारे कॉलम्स काम कर रहे हैं अभी फिलहाल। लेकिन इसको जो है स्पेशली कुछ करना पड़ेगा, बराबर। तो एक तो इसको हम लोग क्या करेंगे, विड्थ अगर मैं 100% करता हूँ तो देखिए आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अलग क्लास में। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, क्या करेंगे, बटन लिख देंगे, ठीक है। देखिए कितना सारा काम यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है सिर्फ छोटी छोटी चीज़ करने के लिए। तो फिर से वही चीज़, और ये मुझे क्या 1200 से ही सेंटर में दिखाना है, बराबर। तो ये भी चीज़ थोड़ी देखनी पड़ेगी। देखिए 1200 है आपका, और एक नंबर में पीछे लेके चलता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे सेंटर चाहिए, मतलब 1200 के नीचे भी चाहिए। अच्छी बात है, तो एक काम करते हैं 768 से देख लेते। 768 से मुझे सेंटर चाहिए, ठीक है। एक नंबर पीछे ले लो। तो यहाँ पर अच्छी बात है, यहाँ पर सब कुछ लेफ्ट ही है। और जैसे 768 आता है तो ये जो है ना, ये भी मुझे सेंटर चाहिए, जो आपका एक्सप्लोर ऑल वाला बटन है। तो चलिए वो कर लेते। तो 768 में मुझे जाके उसको लिखना पड़ेगा। ओके, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आ जाइए 768 के अंदर। और देखिए यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है टेक्स्ट सेंटर करके। इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट सेंटर नहीं, बटन लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा मैंने, बटन। और इस बटन के अंदर इस ये जो होगा हमारा क्या होगा, विड्थ 100%, ठीक है। मैंने सेव किया। और अभी देखिए यहाँ 768, अच्छी बात है, ये 768 में ये मैंने निकाल दिया। ये भी तो लिखना पड़ेगा। ओके, दिख रहा है अभी। तो ये अभी देखिए सब कुछ प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ओके, जैसे 768 आता है तो देखिए ये भी सेंटर में आपका चला आ जाएगा। ओके गाइस, तो आई होप अभी आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है। अच्छा, और एक चीज़ मैंने फिर से गलती कर दी। देखिए ये हम लोगों ने केक्स के लिए लिखा था, तो यहाँ पर जो है ना, ये टेक्स्ट सेंटर ही रहने वाला है। ओके, और मैंने इसी में लिख दिया, इसको अलग से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो बटन है, और अभी
ये जो विड्थ है 100%, ठीक है। तो अभी देखिए सब कुछ सही दिखेगा आपको। तो ये केक्स भी सेंटर है, ये भी सेंटर हो गया। इसके बाद ये आगे जाओगे 992 में, तो ये देखिए यहाँ पर भी सेंटर है। ये 3 कॉलम्स हो गए, ये भी अभी भी सेंटर ही है। ये देखिए 1200 जैसे आता है तो आपका ये रैपर आ जाता है, मतलब कंटेनर फिट हो जाता है। और देखिए ये कंटेनर में आपको दिखाई देता है। और अगर ये मैं निकाल दूं तो देखिए आपको जब प्रॉपर वेबसाइट देखोगे तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। और एक चीज़ 1200 से मुझे ये जो पैडिंग है टॉप बॉटम वो भी थोड़ी चाहिए, तो वो भी चलो लगा देते हैं। मैं यहाँ पर चलता हूँ 1200 के अंदर। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे हम लोग ने डीवी अबाउट के लिए लिखा है, बस उसी तरह डीवी केक्स के लिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेव किया। और यहाँ पे देखिए केक्स के लिए भी स्पेसिंग चली आ जाएगी, ठीक है। तो ये फिर से एक बार मैं मोबाइल में से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर चलना है देखिए मोबाइल में, तो देखिए सब कुछ बराबर है अभी यहाँ पे। ये मोबाइल में बराबर है। इसके बाद देखिए 2 कॉलम्स आ गए। इसके बाद यहाँ पर देखिए 768 क्रॉस जैसे होता है, मतलब 992 आता है। तो यहाँ पर देखिए सेंटर में आ जाता है। इसके बाद देखिए 1200 में, और ये आगे, ठीक है। तो ये हमारा देखिए काम सक्सेसफुली प्रॉपर तरीके से हो चुका है। सिर्फ मैं थोड़ा सा यहाँ पर देख लेता हूँ कि ये जो स्पेसिंग आ रही है ना, ये वाली, ये थोड़ा सा मैं पॉज करके देख लेता हूँ और अभी आपको बताता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखिए ये कोई इशू नहीं है। एक्चुअली ये इमेज जो है इसको ऑलरेडी बॉर्डर है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं वही अभी देख रहा था तो मुझे पता चला कि वो एक्चुअल में इशू नहीं है। मैं थोड़ा दिखाता हूँ। देखिए ये जो इमेजेस है ना, इनको यहाँ पर बॉर्डर्स है। इसको मैं थोड़ा ड्रैग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है, ये है ना बॉर्डर है, इस वजह से है ना आपको वैसे दिख रहा है। तो अगर मैं मान लो, ये चलो एक काम करते, इसको हम लोग स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह। और मैं इसको मैं सेव करता हूँ और फिर से यहाँ पर हम लोग उसको रख देंगे। कहाँ पर है वो, यही हमारा फोल्डर है, राइट, यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स। इसके अंदर इमेजेस के अंदर, और जेपीजी नहीं है मेरे ख्याल से, पीएनजी है, हाँ। ओके, तो मैं 3 को कर देता हूँ, ठीक है। केक 3 लिया था ना हम लोगों ने, यस, केक 3 लिया। इसको मैंने रिप्लेस किया, इंटरलिस्ट, ओके। सेव करते हैं इसको, सेव नहीं, इसको सेव, ये तो अलग से, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने केक 3 को किया। देखिए अब मैं यहाँ पर, मुझे रिफ्रेश वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। जो, हाँ ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, अभी बॉर्डर निकल गई इसकी। तो वो जो है ना इमेज की बॉर्डर थी, मतलब हमारा काम सही है, सब कुछ यहाँ पर कोई इशू नहीं है। मतलब इमेज के अंदर जो है ना सभी जगहों पे वाइट बॉर्डर्स है, इसलिए आपको वैसे वो दिखाई दे रहा है। ओके, तो अगर देखिए विदाउट बॉर्डर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। और ये जो है इसको हैंडल करने के लिए हमें फिर से यहाँ पर देखिए हमारे पास डीबी के इमेज है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्जिन बॉटम लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 0.3 आरईएम वगैरह स्पेसिंग जैसे चाहिए आप, आपकी मर्जी है, दे सकते हो, ठीक है। तो अभी देखिए सब कुछ सही दिख रहा है, बराबर है। तो बस यही इशू था, एक्चुअल में वो इशू ही नहीं था। वो एक्चुअली जो इमेजेस थी ना उसमें बॉर्डर्स थी, बराबर। तो चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सब कुछ मैं चाहता हूँ देखिए आपको यहाँ पर समझ में आ जाए, इसीलिए मैं थोड़ा सा पॉज करके देख के आपको बता दिया। तो ये थोड़ा सा एडिशन करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, 160 के लाइन नंबर पे ये थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। क्या है ये, इमेज में, ओके। तो यहाँ पर देखिए सेव किया मैंने। और अब ये जो हम लोग ने कौन सी इमेज थी, वो ये वाली देखिए। तो ये सब कुछ सही है, बाकी आपको ऐसे ही दिखने वाला है बिकॉज वो बॉर्डर से। ओके गाइस, तो आई होप सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको यहाँ पर समझ में आ रही हैं। अगर फिर भी कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ मिसिंग है, तो मुझे आप पूछिए, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।